नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक हैरान कर देने वाली घटना के बारे में, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ये घटना सच्ची घटना पर आधारित है, जहाँ पर एक 45 साल का आदमी अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर देता है, फिर अपनी पत्नी के कई टुकड़े करता है और उन टुकड़ों को कुकर में उबालकर एक झील में फेंक आता है। तो दोस्तों, क्या है ये मामला? चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आपसे इस मामले को विस्तार से बात करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है तेलंगाना राज्य के हैदराबाद जिले के अंतर्गत मीरपेट पुलिस स्टेशन के वेंकटेश्वर कॉलोनी का, जो जिला ले गुड़ा शहर में आता है। यहाँ पर एक 45 साल का रिटायर्ड ऑफिसर है, जिसका नाम गुरुमूर्ति होता है, वो अपनी पत्नी, जिसकी उम्र लगभग 35 साल होती है, और उसका नाम वेंकट माधवी होता है। दोनों हंसी खुशी से कई सालों से वेंकटेश्वर नामक कॉलोनी में रहते हैं। गुरुमूर्ति आर्मी से रिटायर्ड हो जाता है, तो वो वेंकटेश्वर कॉलोनी में एक सुरक्षा गार्ड का काम करने लगता है और लगभग कई सालों तक यहाँ सुरक्षा गार्ड का काम करता है। पति पत्नी दोनों खुश रहते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक इनकी खुशियाँ नहीं टिकती हैं। गुरुमूर्ति और माधवी में आए दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होते हैं, और छोटी छोटी बातों पर गुरुमूर्ति और माधवी दोनों झगड़ती हैं। लगभग दोनों के झगड़े को कई दिन बीत जाते हैं, छोटे छोटे झगड़े होते हैं, लेकिन एक दिन यही झगड़ा एक बड़ा रूप ले लेता है, जहां पर गुरुमूर्ति गुस्से में आकर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसके कई टुकड़े करता है, और डर के कारण और जेल से बचने के लिए वो अपनी पत्नी के कई टुकड़े करता है, और उन टुकड़ों को कुकर में उबालकर पास के ही एक झील में फेंक आता है। तभी वह अपने माइंड में एक षड्यंत्र रचता है। लगभग इस घटना को कई दिन बीत जाते हैं, फिर गुरुमूर्ति को मन ही मन में डर लगने लगता है, और वो सोचता है कि अगर मेरे सास ससुर ने मुझसे पूछा कि माधवी कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तभी गुरुमूर्ति एक षड्यंत्र रचता है, अपने माइंड में एक षड्यंत्र सोच लेता है, एक सुझाव सोच लेता है, और सीधे वह अपने सास ससुर को कॉल करता है और सास ससुर से कहता है कि माधवी नहीं मिल रही है, और मुझे पता नहीं है कि माधवी कहाँ चली गई है। लगभग 2 से 3 दिन बीत गए हैं, माधवी का कोई पता नहीं है। तभी गुरुमूर्ति के सास ससुर यानी कि माधवी के माता पिता तुरंत वेंकटेश्वर कॉलोनी आते हैं, और गुरुमूर्ति के साथ मीरपेट पुलिस स्टेशन माधवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। 13 जनवरी को सास ससुर और गुरुमूर्ति तीनों मीरपेट थाने में माधवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। पुलिस लगभग एक हफ्ते तक माधवी की तलाश करती है, लेकिन माधवी का पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है, ना ही माधवी का कोई पता चलता है। फिर पुलिस गुरुमूर्ति से पूछताछ करती है, तो गुरुमूर्ति पुलिस को कुछ नहीं बताता है और लगातार अपने बयान बदलता है। तो पुलिस को गुरुमूर्ति पर शक होता है, तो पुलिस गुरुमूर्ति से सख्ती से पूछताछ करती है। तो गुरुमूर्ति यहाँ पर अपना जुर्म कबूल कर लेता है, और अपनी घटना के बारे में सारी सच्चाई पुलिस को बता देता है। फिर पुलिस गुरुमूर्ति को गिरफ्तार कर लेती है और उससे सारे बयान ले लेती है, जहां पर गुरुमूर्ति पुलिस से कहता है मैं उसके कई टुकड़े करता हूं और कुकर में उबाल कर एक झील में फेंक आता हूं। तो पुलिस यह सब रिकॉर्ड दर्ज कर लेती है बयान के आधार पर, और उसे जेल भेज देती है। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।